तो इस वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टीज तो बता दी मैंने, उसके आगे देखिएगा फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं आप, पीछे बता चुका हूं मैं कि जिसका ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज अगर -1 के इक्वल आए तो ए एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसी तरह से बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज जो है -b के इक्वल आएगा। अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो a प्लस बी, ए माइनस बी, इसी तरह से ए बी माइनस बी है, ये मैट्रिसेस भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। कौन कौन सी मैट्रिसेस? ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी माइनस बी, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। ये प्रूफ खुद कर लिएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में करवा चुका हूं मैं इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले वीडियो के अंदर। अच्छा, सेकंड उसी के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगी। ए बी प्लस बी ए क्या होगी? हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी खुद ही करना है आपको। अच्छा, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है एंड सी इज ए कॉलम मैट्रिक्स, और सी क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर एक कॉलम होता है, रो कितनी भी हो। देन सी का ट्रांसपोज इनटू ए इनटू सी इज ए जीरो मैट्रिक्स। हमेशा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो और सी एक कॉलम मैट्रिक्स है तो सी टी यानी सी का ट्रांसपोज इनटू ए इनटू सी हमेशा क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स। ये भी एक एग्जांपल ले लिएगा, सी मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स ले लिएगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिएगा, ये करके देख लीजिएगा तो हमेशा क्या निकलेगा? जीरो मैट्रिक्स। फिर सिक्स्थ नंबर की प्रॉपर्टी, ये प्रूफ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे करवा चुका हूं, उसी तरह से सारे करने, नहीं आया तो क्लियर कर दूंगा मैं। अगर कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा तो वो जो नहीं आएगा वो वाली प्रॉपर्टी बता दूंगा। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी जीरो। अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो ऑड ऑर्डर की है, ऑड ऑर्डर मतलब या तो 3x3 की हो या 5x5 की या 1x1 की, 1x1 की तो ठीक है छोड़ेंगे उसको मैं, या तो 3x3 की हो या 5x5 की या 7x7 की, यानी ऑड ऑर्डर हो तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या आएगी? उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आएगी। वो बताएं क्या किस अंग में आ गया? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हमने, ये तो पता ही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ आते हैं, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। इधर से दूसरा प्लस में तो इधर से दूसरा माइनस में, इधर से तीसरा प्लस में तो इधर से तीसरा माइनस में, जीरो से इधर से दूसरा प्लस में तो इधर से दूसरा माइनस में। ये हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दी एग्जांपल के लिए। क्या करते हैं हम? डायगोनल 0 0 लेते हैं, फिर इधर से एक एंड से जो डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल है जहां से वहां से दूसरा प्लस में है तो इधर से दूसरा माइनस में होगा, इधर से तीसरा प्लस में तो इधर से तीसरा माइनस में होगा, ऐसे इधर से अगर इधर से दूसरा प्लस में तो इधर से दूसरा माइनस में होगा, यानी वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन अपोजिट होगा। अच्छा, देखिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो 0 -2 -3 2 0 4 3 -4 0, ये आ गए। अच्छा, फिर यहां पे डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर इसमें से माइनस कॉमन लिए तो एक माइनस, फिर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो दूसरा माइनस, फिर इसमें से वन माइनस कॉमन लिया तो तीसरा माइनस, तीन माइनस आया तो माइनस ही हो गया, तो साइन चेंज हुआ सारी उसके 0 -2 -3 2 0 4 और -3 3 हो गया, -4 और 0। क्या करा मैंने? डिटरमिनेंट में हर एक लाइन में से अपन कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट की हर रो में से अपन कॉमन ले सकते हैं अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अच्छा, अब जब कॉमन ले लिया
तो 3 माइनस निकले, एक फर्स्ट रो में से, एक सेकंड रो में से, एक थर्ड रो में से। ये सब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं जो डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा हो तो उस प्रॉपर्टी वाला वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में हमें मालूम है कि अगर हम रो को कॉलम में लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 2 3 माइनस का 2 0 -4 माइनस का 3 4 0। अच्छा, ये जो वैल्यू आई ना, यानी ट्रांसपोज निकाल दिया, डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही रहती है सेम। तो ये वैल्यू तो यही आ गई, ए का डिटरमिनेंट, तो इसकी जगह हमने माइनस ए का डिटरमिनेंट लिख दिया। अच्छा, ए का डिटरमिनेंट इधर आएगा तो 2 × ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई? 0। ये मैंने प्रूफ कर दिया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है आपको, जब भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। क्लियर? ये समझ में आया? ये माइनस का डिटरमिनेंट है, इधर आया तो प्लस का हो गया, तो 2 × डिटरमिनेंट है, 2 नीचे गया तो 0.2 कितना होता है? 0। नोट कर लीजिएगा ये जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई है मैंने। तो देखिए, जो प्रॉपर्टीज बताई है उस पे क्वेश्चन करना है। लिखा है लेट ए बी सी डी बी रियल मैट्राइसेस। ए बी सी डी 4 रियल मैट्राइसेस है सच दैट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी सी डी, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी डी ए, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी ए बी, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी सी। फॉर द मैट्रिक्स S इज इक्वल टू ABCD। कौन सी मैट्रिक्स? ABCD मैट्रिक्स है S, उसके लिए ये दिया हुआ है। प्रूफ दैट S³ इज इक्वल टू S। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला उसने कि 4 मैट्रिसेस हैं ABCD, जिसमें से A का ट्रांसपोज BCD के इक्वल है, B का ट्रांसपोज CDA के इक्वल है, C का ट्रांसपोज DAB के इक्वल है, D का ट्रांसपोज ABC के इक्वल। तो अगर S ABCD है तो प्रूफ करो कि S³ इज इक्वल टू S होगा। अच्छा, हमें प्रूफ करना है तो हमने S³ ही ले लिया। S³ इज इक्वल टू क्या लेके आना है? S। S³ से स्टार्ट करा तो S³ को हम लिख सकते हैं S × S × S। ठीक है? अच्छा, S की वैल्यू पुट कर दें हम। S की वैल्यू क्या है? ABCD। ABCD फिर क्या लिख दिया हमने? ABCD। फिर क्या लिख दिया हमने? ABCD। अच्छा, हमें मालूम है कि यहाँ ABCD के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो हमने ये ABCD जो लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC, फिर ये D लिया, D के साथ AB, DAB, फिर क्या बचा यहाँ पे? CD, CD के साथ A, तो CDA, फिर बचा क्या? BCD। क्लियर? इस तरह से लिख लिया हमने। जैसे देख लिएगा, ABC लिया, बचा D, तो D के साथ AB ले लिया। अब बचा यहाँ पे CD, तो CD के साथ क्या ले लिया? A, CDA, फिर बचा BCD। अच्छा, इस तरह से इसलिए लिखा हमने, क्या हमें दिख रहा है कि ABC की वैल्यू किसके इक्वल है? ये देखिएगा क्वेश्चन में, DT। ABC की इक्वल है DT, तो लिख दिया। अच्छा, DAB दिखाई दे रहा है हमें? DAB ये दिखाई दे रहा है। DAB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C का ट्रांसपोज, ये गिवन है, देखते जाइएगा। अब CDA, ये CDA दिख रहा है, CDA किसके इक्वल है? B का ट्रांसपोज, ये भी लिख दिया। अच्छा, BCD, BCD का की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? A का ट्रांसपोज, ये सब लिख दिया हमने। अच्छा, ये तो लिख दिया हमने। अच्छा, DCB कहीं दिखाई दे रहा है क्या बना? DCB तो नहीं दिखाई दे रहा, BCD दिखाई दे रहा है, ये BCD। ठीक है ना? तो क्या करें हम? BCD की जगह तो DCB या CBA दिखाई दे रहा, ABC दिखाई दे रहा। ABC किसके बराबर है? DT के। तो हमने ये DCB जो लिखा है इसको लिख दिया क्या? BCD का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज।
क्या लिखा मैंने, ये ध्यान दीजिएगा, ये डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, तो इसको उल्टे ऑर्डर में लिखा मैंने, बी लिखा फिर सी लिखा फिर डी लिखा और उसका ट्रांसपोज लिख दिया, क्योंकि हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी 3 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स इनटू में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज देंगे तो उल्टे ऑर्डर में चले जाता है, डी का ट्रांसपोज फिर सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। अच्छा बी सी डी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे को मालूम है कि ए का ट्रांसपोज बी सी डी के इक्वल है, तो अपन ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी सी डी का ट्रांसपोज आएगा, या ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए कहलाता है, तो बी सी डी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल हो गया, ए के। अब बचा यहाँ पे ए का ट्रांसपोज। अच्छा ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज तो बी सी डी के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे बी सी डी लिख दिया। अच्छा कुल मिला के एस क्यूब था, इसकी जगह मैंने बी सी डी लिख दिया, क्योंकि ए का ट्रांसपोज दिखाई दे रहा है, ए का ट्रांसपोज बी सी डी के बराबर था। अब ये ए बी सी डी आ गया, तो ए बी सी डी किसके इक्वल है, एस के। ए बी सी डी किसके इक्वल है, एस के। ध्यान दीजिए, जो जो रिलेशन है जो गिवन है वो वैल्यूज पुट करते रहेगा, अपन थोड़ा IQ लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, कहा कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे क्या आ जाए, एस, तो एस किसकी इक्वल था, एबीसीडी। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते, मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं किसी कंपटीशन के अंदर, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस समझ लिया, उसकी प्रॉपर्टी समझ ली, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लिया, और क्वेश्चंस करेंगे सारी प्रॉपर्टी सारी डिटेल बनाने के बाद, तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिक्स का, तो अपन मिलके सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिएगा मैट्रिक्स का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो सपोज कर लिया हमने C be the matrix formed by the cofactors of the elements in determinant A, then, और हमने मान ली कि एक सी मैट्रिक्स है जो डिटर्मिनेंट ए के जो एलिमेंट्स है ना उसके कोफैक्टर्स से बनी हुई, ये हमने जो इसका डिटर्मिनेंट लिया ए का और उसके जो एलिमेंट्स हैं यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इन सब के कोफैक्टर्स निकाले, इसका कोफैक्टर C11, इसका कोफैक्टर C12, इसका कोफैक्टर C13, इस तरह से सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल दिए हमने। कोफैक्टर निकालना पड़ चुके हैं अपन डिटर्मिनेंट के अंदर, इसलिए मैं बता दूंगा हमें कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स आएंगे उससे बना हुआ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जो है वो सी है। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स जो है क्या है, सी। और ये जो सी मैट्रिक्स आया कोफैक्टर से बना हुआ, इसके ट्रांसपोज को सी डैश लिखो या सी टी लिखो, कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ही हम एडजॉइंट बोलते हैं, वही लिखा हुआ है द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर सी, यानी कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स सी का जो ट्रांसपोज है इज कॉल्ड एडजॉइंट, उसको हम एडजॉइंट बोलते हैं। किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का, एंड इज रिटन एज एडजॉइंट ए, उसको लिखते हैं ऐसे ADJ A, एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए जो है किसके इक्वल होता है, सी के ट्रांसपोज की। सी क्या है, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है। नोट कर लिए, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स निकालें। पहला एलिमेंट ये, तो इसका कोफैक्टर क्या कहलाएगा, C11। अच्छा इसका जो कोफैक्टर आएगा उसमें क्या करते हैं, ये इससे टच लाइन ये वाली डिलीट कर दें और ये वाली डिलीट कर दें, तो क्या बचा 5 4 0 3। डिटरमिनेंट ले लेते हैं कोफैक्टर का मतलब, इस रो
को और इस कॉलम को छोड़ देने के बाद जो वैल्यू बची है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट के सॉल्व करते थे, मैंने पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करा 15, फिर नीचे से मल्टीप्लाई करा तो 0। 15 माइनस 0 कितना हो गया 11। फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे हम C12। C12 मतलब ये लाइन डिलीट कर देंगे हम, ये लाइन डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर दी और ये डिलीट कर दी, क्या बचा 0203। अच्छा ध्यान देना, ये बताया था मैंने कि जब भी इनका टोटल, ये रो और कॉलम का टोटल ऑड आए, 1 और 2 कितने होते हैं 3, तो हमें साइन कौन सा लगा देना माइनस। यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया था कि इन दोनों का टोटल इवन आ रहा था। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो माइनस का 0 माइनस 0 तो कितना आ गया 0। फिर ये वाला तीसरा एलिमेंट C13, तो कौन कौन सी लाइन डिलीट करेंगे हम, ये वाली लाइन डिलीट कर दी, ये लाइन डिलीट कर दी, तो 0254। ध्यान रखना जिस एलिमेंट का निकालना है उससे टच लाइन छोड़ दो आप, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बचे ये। इसको सॉल्व कर दे। अच्छा यहाँ प्लस माइनस तो लगाएंगे नहीं, जब भी इनका टोटल ऑड आए तो लगाना माइनस। तो ये 0 माइनस का 10, तो कितना आ गया माइनस का 10। अच्छा फिर सेकंड रो ली हमने, सेकंड रो के कोफैक्टर को क्या लिखते हैं इसको C21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, टच लाइन छोड़ देनी है अपन, तो ये लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, 2 3 4 3, 2 3 4 3। ठीक है ना, जो भी एलिमेंट ले रहा हूं ना उससे टच लाइन छोड़ना है। ठीक है, ये एलिमेंट लिया तो ये लाइन छोड़ी है मैंने, ये लाइन छोड़ी, तो 2 3 4 3। अच्छा यहाँ पे 2 और 1 3, तो माइनस साइन आएगा, माइनस का 6 माइनस का 12 तो प्लस 6। अच्छा C22 यानी कौन सा, ये वाला एलिमेंट। अच्छा इसके लिए कौन कौन सी लाइन छोड़ देंगे हम, इससे टच ये लाइन हो रही है, ये लाइन हो रही है, तो 1 3 2 3, 1 3 2 3। इसको सॉल्व करें 3 माइनस 6 तो कितना आ गया माइनस 3। C23 यानी ये वाला एलिमेंट, तो ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, 1 2 2 4, 2 और 3 5, तो साइन लगा दिया माइनस का, तो माइनस का 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। अच्छा ये वाली लाइन की भी सारे कोफैक्टर हो गया। अब ये लाइन ली हमने, तो इससे टच लाइन ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, तो 2 3 5 0, 2 3 5 0। ये 3 1 क्यों लिखा मैंने, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, पहला नंबर रो बताता है, दूसरा नंबर कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 5 0। अब इसको सॉल्व करें, 0 माइनस 15, फिर C32 यानी ये वाला। अच्छा अब C32 लेंगे तो ये लाइन छोड़ दें, ये लाइन छोड़ दें, 1 0 3 0। ध्यान दीजिएगा, इससे टच लाइन ये छोड़ी हमने, ये छोड़ी, तो ये बचा 1 0 3 0। अच्छा 3 और 2 5, तो माइनस साइन, 0 माइनस 0 तो कितना आ गया 0। C33 यानी ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, 1 2 0 5। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 0 यानी 5। ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, कोफैक्टर निकालने में कोई परेशानी तो नहीं है। जो भी एलिमेंट का निकालना है वो पहले देखा कि कौन सी रो कौन से कॉलम का है। जैसे ये देखा अपन ने फर्स्ट ये वाला, तो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, तो ये रो का नंबर फिर कॉलम का नंबर, फिर हमने ये लाइन छोड़ दी जो टच हो रही है और ये छोड़ दी, तो बचा क्या 0 2 0 3, ये लिख दिया बचा हुआ। अच्छा इसका जब भी टोटल ऑड आए तो साइन कौन सा लगा देना माइनस। फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर से इंटू करेंगे, ये आ गया, फिर जब भी नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस साइन लगा देते हैं, तो सॉल्व कर दिया हमने। वैसे अगर नहीं समझ में आया तो डिटरमिनेंट देख लीजिएगा, डिटरमिनेंट के अंदर सब कुछ समझा चुका हूँ, कोफैक्टर्स भी, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी। अच्छा ये सारे तो हमने निकाल दिए, अब इसके आगे देखिएगा, तो C क्या आएगा हमारा, C11 C12 C13, C21 C22 C23, C31 C32 C33। जिस फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे थे